तो मैंने तो फ्रेंड्स देखा था। फ्रेंड्स में एक करेक्टर होता है रस, वो आता है, उसको हाँ, इतनी हाँ। बेइज्जती उसकी होती है कि भाई तू पहले दिन गया तेरे को मिला नहीं वो, उसके बाद तू डेंटल गया गम्स के बारे में पढ़ा, अगले दिन तेरे को मिल गई तेरी डिग्री। Basically it is more cultural. ओके। The stigma with dentistry is basically more cultural. And why it is cultural, why I'm saying it, आपने बता दिया आप क्या कहते हो, क्योंकि वर्ड इतना मुश्किल है मेरे लिए बोलना। मैक्सोफेशियल सर्जन, oral and maxillofacial surgery. मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ओके, मेरे को पता चल गया किस चीज़ के लिए होता है, लेकिन मैं बार बार बोलने नहीं वाला बेइज्जती हो जाएगी मेरी। बट I'll help you out. ओके, आपको करना पड़ेगा भाई, इसमें तो बताना पड़ेगा आपको। बट Of course. मोस्टली अगर मैं डेंटिस्ट से रिलेटेड बात करूँ कि आपका पैरा यही था, डेंटिस्ट बनना है आपका, या एक्सीडेंटल डेंटिस्ट जो लोग बोलते वही था आपका Frankly, dentistry is a accidental profession. प्रोफेशन? हाँ, ठीक है. As kids, you always aspire to be a doctor. या ठीक है. I aspired to be a neurosurgeon. ओके, ठीक है. Then we start preparing for our PMT exams. At that point of time, it was PMT. अब NEET होता है. ओके, हाँ. तो when you usually don't get a rank in MBBS, then you have to settle for Dentistry. BDS, ओके, which is dentistry. या Yes. ठीक है. That is how usually people end up being a dentist. मोस्ट ऑफ द And then slowly it can definitely become your passion and then you can work. बुराई नहीं है कोई ऐसा, कोई इसमें अच्छा नहीं, ये प्रोफेशन है। बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी प्रोफेशन है आज की डेट में। बहुत ज़रूरी प्रोफेशन है। जिसके दांत में दर्द होता है उससे पूछो, हाँ वो बताएगा कि ये सबसे ज़रूरी प्रोफेशन है। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए मैं ज़रूरी बोलूँगा एक टाइम पे तो लोगों को, मतलब अगर मेडिसिन या मेडिकल के बारे में पूछो तो उनको तो डॉक्टर ही बनना है, सर्जन बनना है, किसी को कुछ बनना है। डेंटिस्ट बहुत कम बनते हैं। अगर मेरा कोई नॉलेज है तो मैं किसी हमारा जो हम जैसे बच्चों का है, हम कोई वेब सीरीज देख लेंगे या मूवी देख लेंगे, उससे हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। हाँ। तो मैंने तो फ्रेंड्स देखा था। फ्रेंड्स में एक करेक्टर होता है रस, वो आता है, उसको इतनी बेइज्जती उसकी होती है कि भाई तू पहले दिन गया तेरे को मिला नहीं वो, उसके बाद तू डेंटल गया गम्स के बारे में पढ़ा, अगले दिन तेरे को मिल गई तेरी डिग्री। Basically it is more cultural. ओके, The stigma with dentistry is basically more cultural. And why it is cultural, why I'm saying it, क्योंकि it all depends कि ये की कैसे जाती थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना ठीक है ना? चाहूँगा, व्हेन डिड ऑल दिस स्टार्टेड? हाँ, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो डेंटिस्ट्री के रूट्स तो मिलते हैं 9000 साल पहले भी। ओके, इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें भी हमको दांत मिले थे जिनके अंदर ड्रिल्स हो रखी थी। ओके, ठीक है, इतनी पुराना, मतलब इतनी पुरानी है डेंटिस्ट्री, 9000 साल पहले भी ड्रिल। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री। ओके, दैट टाइम देयर वाज नो मॉडर्न डेंटिस्ट्री, है ना? या हाँ, तो वो तो स्टोन से या बो एरो से उससे ड्रिल किए हुए थे। ओके, ठीक है, तो पर इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि डेंटिस्ट्री तब भी जरूरी थी जब उसकी नॉलेज नहीं थी। दैट इज व्हाट डेंटल पेन कैन मेक अ ह्यूमन डू। या ठीक है, मैं ये बात आपकी समझ पा रहा हूँ, हाँ। बट इससे मुझे ये आ रहा है कि अगर उसने पत्थर से लगाया होगा तो उसके, मतलब क्या कहते हैं, हमें तो कुछ भी हो जाता है, पस आ जाती है आसपास या कुछ हो जाता है, उस वक्त उनको इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी? एंटीबायोटिक्स तो होते नहीं होगी उस टाइम पे? तो नहीं, उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, यहीं से इशू स्टार्ट होते हैं, है ना? तो दैट इज व्हाई आई सेड इट इज अ कल्चरल स्टिग्मा। ओके, ठीक है, क्योंकि जब ना एनेस्थीसिया था, ठीक है, ना कोई एंटीबायोटिक था, ना कोई पेन किलर था, आपको दांत निकालना है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो गया। प्रॉब्लम क्या है, उस जमाने में अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया और आपने उसको नहीं निकाला तो अल्टीमेट रिजल्ट इज ओनली डेथ, बिकॉज एनी इन्फेक्शन इफ नॉट ट्रीटेड इन योर बॉडी ओके, विल रिजल्ट इन डेथ इवेंचुअली। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप उस दांत को निकालो। मैं नहीं सोच सकता डेथ तक, वैसे आपने जैसे बोला ना डेथ तक जा सकता है। अब आपके पास एनेस्थीसिया नहीं है, हाँ, एंटीबायोटिक नहीं है, तो आप क्या करोगे? 4 लोग आएंगे, वो आपको पकड़ेंगे अच्छे से, 2 आपके हाथ पकड़ेंगे, 2 आपके पैर पकड़ेंगे, और एक बंदा स्ट्रॉन्ग सा बंदा आएगा, उसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका दांत पकड़ेगा किसी भी चीज से और उसको जोर से खींचेगा, निकाल देगा, और वो निकाल देगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। या
वी आर टॉकिंग अबाउट 9,000 years ago. Yeah. ठीक है, दैट इज हाउ द कल्चरल स्टिग्मा स्टार्ट्स. Okay. ठीक है, कल्चरल स्टिग्मा क्या होता है? यही ना, आपको या किसी बच्चे को दांत में दर्द है, माँ को डेंटिस्ट के पास ले जाने से डर लगता है, Yeah. बिकॉज शी हैज अ फियर कि इट विल बी पेनफुल. समझ रहे हो? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो खुद शायद कभी डेंटिस्ट के पास ना गई हो. ठीक है, हाफ ऑफ माई पेशेंट्स कम टू आवर क्लिनिक विद दिस फियर. Okay. ठीक है, एंड व्हेन आफ्टर देयर ट्रीटमेंट दे लीव, they actually realize it was just the fear, because modern dentistry has nothing to do with pain. Yeah, वो उसको कवर करने के लिए. It's mostly just pressure dentistry. Okay. Okay. ठीक है, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए. अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को.